हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज का ये जो टॉपिक होगा ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं और पैराग्राफ रीडिंग में अभी पीछे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन इन हिंदी, वोकैब्स, फ्रेजल वर्ब्स, बीच बीच में हम ग्रामर भी देखेंगे और ईडियम्स, फ्रेजेस, 10 MCQs भी। ठीक है, ये जो पैराग्राफ होगा उसी के बेस में 10 MCQs होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? किंग अशोकाज ट्रांसफॉर्मेशन। किंग अशोका हमारे हिस्ट्री में बहुत ही नोन पर्सन थे। ओके, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे वॉरियर थे, बहुत ही अच्छे योद्धा थे। तो इनसे रिलेटेड आज का पैराग्राफ होगा। और क्या टॉपिक है? किंग अशोकाज ट्रांसफॉर्मेशन। ये अशोकाज है, मतलब अशोका प्लस अशोकाज मतलब क्या है? अशोका का। ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हटेगा तो ऑफ आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन, राजा अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। ठीक है, राजा अशोक का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम पैराग्राफ रीड करते हैं। किंग अशोका यानी कि राजा अशोक, ऑल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट, जो कि जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं अशोका द ग्रेट के नाम से, यानी अशोक एक महान। ठीक है, अशोका मतलब अशोक एक महान राजा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। was one of the most powerful and influential rulers in Indian history, यानी कि थे was one of the most powerful यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली एंड इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली रूलर्स यानी शासक इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली राजाओं में से एक थे। वॉज है ना, वॉज पास्ट की बात करता है, तो थे। ठीक है, इनिशियली यानी शुरुआत में Ashoka was a fierce warrior who believed in expanding his empire through war and conquest. इनिशियल यानी क्या होता है? इनिशियली यानी होता है शुरुआत में, यानी कि शुरुआत में अशोका वाज अ फियर्स। अशोका क्या थे? बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे, फियर्स थे। तो फियर्स वॉरियर यानी एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर योद्धा थे, वॉरियर यानी योद्धा, हु बिलीव्ड इन एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर, जो जिनका विश्वास था, जो मानते थे एक्सपैंड यानी विस्तार करने में, अपना राज्य को विस्तार करने में, हिज एम्पायर, एम्पायर यानी क्या होता है? राज्य। ठीक है, तो अपने राज्य को और भी ज़्यादा फैलाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उनका ऐसा मानना था। थ्रू वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट यानी युद्ध के साथ और कॉन्क्वेस्ट विजय के साथ वो अपने राज्य को एक्सपेंड किया करते थे। ही फॉलोड द पाथ ऑफ एग्रेशन, उन्होंने फॉलो किया यानी कि अनुसरण किया, पीछा किया, द पाथ ऑफ एग्रेशन यानी आक्रामकता का रास्ता अपनाया उन्होंने। शोइंग लिटिल मर्सी टू हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों पर, एनिमीज यानी अपने दुश्मनों पर वो शो यानी दिखाते थे, लिटिल मर्सी यानी थोड़ी सी दया दिखाते थे, कम दया दिखाया करते थे। मर्सी यानी क्या होता है? दया, पिटी। एक वर्ड मर्सी से जुड़ा वर्ड है पिटी। ओके, तो बहुत ही कम दया दिखाया करते थे। हिज मोस्ट फेमस मिलिट्री कैंपेन, उनका जो सबसे फेमस प्रसिद्ध मिलिट्री कैंपेन था, जो कि मिलिट्री का जो कैंपेन हुआ था, वॉज द कलिंग वॉर। क्या था वो? कलिंग वॉर था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो था। ठीक है, विच टर्न आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, जो कि बदल गया, टर्न आउट यानी ट्रांसफॉर्म हुआ, बदल गया, टू बी अ टर्निंग पॉइंट यानी एक नया मोड़ लेने वाला, टर्निंग पॉइंट यानी नया मोड़ लेने वाला पॉइंट बन गया इन हिज लाइफ यानी उनके जीवन में। ओके, द कलिंग वॉर वॉज फाउट विथ ब्रूटल इंटेंसिटी, जो कलिंग वॉर हुआ था वॉज फाउट यानी लड़ा गया था, विथ ब्रूटल इंटेंसिटी यानी अत्यधिक क्रूरता के साथ, ब्रूटल क्रूएलिटी इंटेंसिटी के साथ लड़ा गया था। रिजल्टिंग, उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड इनोसेंट सिविलियंस, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकला कि रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ थाउजेंड्स यानी कि हजारों सोल्जर्स क्या हुए?
डेथ के शिकार हुए यानी कि मारे गए, एंड इनोसेंट सिविलियंस, और जो निर्दोष नागरिक थे वो भी इसके शिकार बने, वो भी डेथ का सामना किए। आफ्टर विटनेसिंग द मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड हियरिंग द क्राइज ऑफ द वुंडेड, अशोका वॉज ओवरवेल्म्ड विथ गिल्ट। यानी कि आफ्टर विटनेसिंग यानी देखने के बाद, विटनेसिंग यानी क्या होता है, देखने के बाद, द मैसिव डिस्ट्रक्शन यानी कि इतना बड़ा भयंकर वाला डिस्ट्रक्शन, विनाश देखने के बाद, एंड हियरिंग द क्राइज ऑफ वुंडेड, और जो घायल लोग थे, वुंडेड लोग थे, उनकी क्राइज, उनके चीखने की आवाज़ सुनकर, हियर करके, अशोका वॉज ओवरवेल्म विथ गिल्ट, अशोका को अपराध बोध हुआ, यानी कि वो ओवरवेल्म हुए, उनको आहत हुआ, विथ गिल्ट यानी अपराध बोध के साथ उनको आहत हुआ, उन्होंने महसूस किया, सबका दर्द उन्होंने महसूस किया। ही रियलाइज्ड दैट, उन्हें रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ यह कि हिज थर्स्ट फॉर पावर हैज़ कॉज्ड इमेंस सफरिंग टू ह्यूमैनिटी। यानी कि उनको क्या एहसास हुआ कि हिज थर्स्ट, उनका जो प्यास है, फॉर पावर यानी गद्दी के लिए, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ के लिए, नेम फेम के लिए, हैज़ कॉज्ड इमेंस सफरिंग, जो कि कारण बन चुका है बहुत अधिक, सफरिंग टू ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को, लोगों को सफ़र करने का एक कारण बन चुका है। ठीक है, सफ़र यानी पीड़ित लोग। ठीक है, और ह्यूमैनिटी यानी क्या होता है, मानवता। ठीक है, दिस मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन डीपली अफेक्टेड हिम, ये जो क्षण था, ये जो पल था आत्मबोध का, सेल्फ रियलाइजेशन का, डीपली अफेक्टेड हिम, जो कि उनको बहुत ही गहराई से अफेक्ट किया, प्रभावित किया, एंड ही बिगैन टू क्वेश्चन द ट्रूथ पर्पज ऑफ हिज रेन। तो उन्होंने क्या किया, ही बिगैन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू क्वेश्चन यानी प्रश्न खोजना, द ट्रू पर्पज ऑफ हिज रेन, रेन यानी क्या है, उनका जो शासन था। ठीक है, तो उन्होंने अपने शासन में, अपने साम्राज्य में, उन्होंने एक सच्चा उद्देश्य ढूंढना शुरू कर दिया जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, क्योंकि उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और काफ़ी कुछ बदल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Determined to bring about a positive change, Ashoka renounced violence and embraced Buddhism. Determined टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ, डिटरमाइन यानी मानते हुए, अपनाते हुए, टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज यानी कि एक सकारात्मक बदलाव लाते हुए, अशोका रिनाउंस्ड, अशोका ने त्याग दिया, रिनाउंस्ड यानी त्यागना। ठीक है, तो अशोका ने त्याग दिया वायलेंस यानी अहिंसा को त्याग दिया, जो इतना मार काट होता था उन सबको त्याग दिया, एंड एम्ब्रेस्ड और अपना लिया बुद्धिज्म को, यानी कि बुद्धिज्म को, जैसे हिंदुज़्म होता है, जैनिज्म होता है, बुद्धिज्म भी क्या है, एक रिलीजन है। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया, अपना लिया। He became a follower of thousand Buddha and committed himself to the principle of non-violence, compassion and true truth। यानी कि he became a follower of Lord Buddha, वो बन गए अनुसरण करने वाले, फॉलोअर बन गए ऑफ लॉर्ड बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के, लॉर्ड बुद्ध के, एंड कमिटेड हिमसेल्फ और खुद को कमिट कर लिया, प्रतिबद्ध कर लिया, टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के प्रिंसिपल से, जो अहिंसा के सिद्धांत थे, और कंपैशन करुणा के सिद्धांत थे, ट्रूथ सत्य के सिद्धांत थे, इनसे खुद को कमिटेड कर लिया यानी कि प्रतिबद्ध कर लिया, बांध लिया, और इन सब का उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड प्रोमोटिंग धर्मा नॉट ओनली विद इन हिज किंगडम बट ऑल्सो इन अदर रीजन्स, यानी कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोमोट करना, बढ़ाना धर्म को, किसको, धर्म को, नॉट ओनली विद इन हिज किंगडम, ना केवल उनके राज्य दरबार में, उनके किंगडम में, उनके राज्य में, बट लेकिन ऑल्सो इन अदर रीजन, लेकिन दूसरे भी रीजन्स में, दूसरे भी क्षेत्रों में। ही सेंट missionaries to faraway lands like Sri Lanka and Central Asia to spread the teaching of the Buddha। उन्होंने क्या किया, he sent missionaries यानी धर्म प्रचारक, जो कि धर्म का प्रचार कर रहे थे, धर्म का प्रचार करते हैं, तो उन्होंने किसका प्रचार किया, बुद्धिज़्म का प्रचार किया, टू फार अवे यानी कि दूर दूर तक, फार अवे यानी दूर दूर तक, फार अवे लैंड यानी दूर दूर तक की भूमि में उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, किसको, मिशनरीज़ को, यानी कि धर्म प्रचारक को, लाइक जैसे कि श्रीलंका में, एंड सेंट्रल एशिया, टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द बुद्ध, तो बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए दूर दूर के
देशों में भेज दिया। किसको? मिशनरीज को। अशोका's ट्रांसफॉर्मेशन वॉज नॉट सुपरफिशियल बट डीपली रूटेड इन जेन्यून, यानी कि जो अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन था, रूपांतरण था, परिवर्तन था, वॉज नॉट सुपरफिशियल, तो क्या था कि उनका बुद्धा का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये ना केवल डीपली क्या था, सॉरी, इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन सुपरफिशियल ना हो, केवल सुपरफिशियल नहीं था, ऊपरी दिखावा नहीं था, बट डीपली रूटेड, गहराई से जड़े इसकी मजबूत थी, इन जेन्यून रिमोर्स, यानी कि एक सच्चे तरीके से इनका ये जो पाथ था वो क्या था? मजबूत था। रिमोर्स, जेन्यून रिमोर्स एंड आ डिज़ायर टू सर्व ह्यूमैनिटी, यानी कि एक जेन्यून, एक सच्चा रिमोर्स था उनके अंदर, एक सच्चा पछतावा था, रिग्रेट था, रिमोर्स था। हमने अभी क्या वर्ड पढ़ा? रिमोर्स, है ना? तो ये क्या है? रिमोर्स यानी पछतावा। एक वर्ड और होता है रिग्रेट, है ना? इसका मतलब भी क्या होता है? पछतावा। तो रिग्रेट भी क्या है? सिनोनिम्स है रिमोर्स का, ठीक है? तो उनके अंदर एक सच्चा पछतावा था, एंड अ डिज़ायर टू सर्व ह्यूमैनिटी, और एक इच्छा थी एंड डिज़ायर थी टू सर्व ह्यूमैनिटी, यानी सेवा करने की, ठीक है? मानवता की सेवा करने की। ही बिल्ट स्तूपाज, पिलर्स एंड मोनेस्ट्रीज टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड प्रोमोट पीस। उन्होंने क्या किया? ही बिल्ट, उन्होंने निर्माण किया, स्तूपाज यानी स्तूपों की, पिलर्स की, एंड मोनेस्ट्रीज मठ की, मोनेस्ट्रीज यानी मठ, ठीक है? जहाँ पर बड़े बड़े मठाधीश लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, ठीक है? टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, एंड प्रोमोट पीस, और शांति को फैलाने के लिए, ठीक है? His inscription on rocks and pillars in प्राकृतिक language provided guidance on ethical living and responsible governance, यानी कि उनका जो इंस्क्रिप्शन है, उनका जो इंस्क्रिप्शन था, शिलालेख था। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो पत्थरों में लिखाया जाता था, ठीक है? मतलब पिलर्स में, बड़ी बड़ी चट्टानों में। तो हिज इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, यानी चट्टानों पे जो इंस्क्रिप्शंस थे, लिखे गए थे, शिलालेख, एंड पिलर्स, जो पिलर्स में लिखे गए थे, इन प्राकृतिक लैंग्वेज, यानी कि बुद्धिज्म में जो धर्म था वो कौन सी लैंग्वेज को अपनाता था? प्राकृतिक लैंग्वेज को, ठीक है? प्रोवाइडेड गाइडेंस, जो कि प्रोवाइड करता था, प्रदान करता था मार्गदर्शन ऑन एथिकल लिविंग एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, यानी एक नैतिक जीवन, एथिकल लिविंग यानी नैतिक जीवन, एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस यानी एक जिम्मेदार शासन को क्या करता था? प्रोवाइड करता था, गाइडेंस देता था। अंडर अशोकाज रूल, अशोक के शासन के अंदर, अधीन, अंडर यानी अधीन, ठीक है? तो अशोक के शासन के अधीन द मौर्यन एम्पायर विटनेस्ड अ गोल्डन एज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, यूनिटी एंड हार्मनी, यानी कि अशोकाज के रूल के अंदर, उनके शासनकाल के दौरान, द मौर्यन एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन साम्राज्य था, विटनेस्ड, उन्होंने देखा, विटनेस किया, आ गोल्डन एज, एक सुनहरा काल देखा उन्होंने, ठीक है? ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, यानी एक सांस्कृतिक बदलाव का, यूनिटी, एकता का, एंड हार्मनी, सद्भाव का, यानी प्रेम का, लोगों के बीच प्रेम बढ़ गया था। He paid special attention to the welfare of people, ensuring access to education, health care and justice, यानी कि उन्होंने क्या किया? He paid special attention, उन्होंने एक खास तौर से एक विशेष ध्यान देना शुरू किया, अटेंशन दिया, टू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, यानी अपने लोगों के कल्याण के लिए। ensuring access to education, यानी कि इंश्योर किया, सुनिश्चित किया, एक्सेस को टू एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए, हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा के लिए, एंड जस्टिस न्याय के लिए, ठीक है? हिज रूल बिकेम अ सिंबल ऑफ मोरल स्ट्रेंथ एंड एनलाइटेंड लीडरशिप, उनका जो रूल था, उनका जो शासन था, उनके जो नियम थे, बिकेम अ सिंबल ऑफ मोरल स्ट्रेंथ, यानी कि वो एक नैतिक स्ट्रेंथ, नैतिक ताकत के क्या बने? प्रतीक बने, सिंबल बने, एंड एनलाइटेंड लीडरशिप, और एनलाइटेंड किया यानी कि सबको ज्ञानमय कर दिया, एनलाइटेंड कर दिया लीडरशिप, यानी कि उनकी ये जो लीडरशिप थी, ठीक है? उनका ये जो नेतृत्व था। अशोका's legacy continues to inspire leaders and individuals around the world, अशोका की ये जो विरासत थी, लेगेसी थी, कॉन्टिन्यूज यानी लगातार,
टू इंस्पायर यानी प्रेरित करना शुरू कर दिया किसको, लीडर्स को, एंड इंडिविजुअल्स यानी लोगों को अराउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में. हिज जर्नी फ्रॉम अ रूथलेस कॉन्क्वेरर टू अ कंपैशनेट एम्परर टीचर्स अस दैट ट्रू पावर लाइज नॉट इन डोमिनेशन बट इन काइंडनेस एंड विजडम. यानी कि क्या कहाँ पढ़ा हमने कि अशोका की जो लेगेसी थी, विरासत थी, कॉन्टिन्यूज यानी लगातार, टू इंस्पायर लीडर्स नेताओं को, लीडर्स को क्या किया, लगातार इंस्पायर करना शुरू कर दिया, प्रेरित करना शुरू कर दिया, एंड इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड, इंडिविजुअल्स यानी लोगों को, पीपल्स को इंस्पायर करना शुरू कर दिया दुनिया भर में. हिज जर्नी फ्रॉम अ रूथलेस यानी कि उनकी जो यात्रा थी निर्दयी से, रूथलेस कॉन्क्वेरर यानी एक निर्दयी विजय से लेकर के, टू अ कंपैशनेट एम्परर यानी कि एक दयालु सम्राट, एक दयालु राजा के रूप में उनकी ये जो यात्रा थी, टीचर्स अस हमको सिखाती है, दैट यह कि ट्रू पावर लाइज नॉट इन डोमिनेशन, जो एक सच्ची शक्ति होती है, ट्रू शक्ति मतलब ट्रू पावर होती है, लाइज नॉट इन डोमिनेशन वो प्रभुत्व में लाई नहीं करती, बट इन काइंडनेस लेकिन वो दयालुता में निर्भर करती है, जीती है, एंड विजडम बुद्धिमत्ता में जीती है, बुद्धिमत्ता में रहती है. He stands as a shining example of how inner change can lead to outer transformation and how one man's decision to turn towards peace can influence generation. यानी कि he stands as a shining example, वो एक shining example, एक चमकदार उदाहरण के तौर पर जीते जाते एक एग्जाम्पल बने, स्टैंड किए गए, ऑफ हाउ इनर चेंज कि कैसा एक आंतरिक बदलाव, इनर चेंज कैन लीड टू यानी कि कैसे एक आंतरिक बदलाव कारण बन सकता है, लीड टू यानी रीज़न बन सकता है, आउटर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बाहरी रूपांतरण का, एंड हाउ वन मैन्स डिसीजन कि कैसे किसी इंसान का निर्णय, डिसीजन यानी निर्णय, ठीक है, तो जो कैसे किसी इंसान का निर्णय टू टर्न टूवर्ड पीस कैन इन्फ्लुएंस जनरेशन, किसी इंसान का जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है कि वो टर्न कर सकता है, बदलाव ला सकता है, टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, पीस यानी शांति की ओर, कैन इन्फ्लुएंस जनरेशन यानी कि कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है. यहाँ पर एक वर्ड है मैंस, ठीक है, शुरू में हमने पढ़ा था ऐसा ही, क्या था, अशोकाज, तो मैन प्लस ऑफ होता है, जब ये अपोस्ट्रॉफी ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑफ, ठीक है, तो मैंस यानी आदमी का, ठीक है, कैसे आदमियों का जो एक डिसीजन होता है, इंसान का एक जो डिसीजन होता है वो कैसे टर्न कर सकता है, बदलाव ला सकता है, पीस यानी शांति की ओर, कैन इन्फ्लुएंस जनरेशन तो कैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है. तो यहाँ से पैराग्राफ होता है ख़त्म. अभी हम देखते हैं वर्ड मीनिंग, ठीक है. तो जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, अ कंप्लीट चेंज इन फॉर्म, कैरेक्टर और कंडीशन, ठीक है. क्या है, सिनोनिम्स, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, बदलाव, तो सिनोनिम्स चेंज, कन्वर्जन, शिफ्ट. एंटोनिम्स क्या है, स्टैग्नेशन, सेमनेस, प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट है क्या है, कंपैशन यानी करुणा, डीप सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स सफरिंग. सिनोनिम्स क्या है, सिंपैथी, काइंडनेस, एम्पैथी. एंटोनिम्स क्या है, क्रूएलिटी, हार्शनेस, इनडिफरेंस. नेक्स्ट इज कॉन्क्वेरर यानी विजेता, वन हु डिफीट्स अदर्स एंड टेक कंट्रोल. सिनोनिम्स क्या है, विक्टर, चैंपियन, रूलर. एंटोनिम्स लूजर, विक्टिम, सरेंडर. नेक्स्ट इज रिमोर्स यानी पछतावा, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड गिल्ट. सिनोनिम्स क्या है, रिग्रेट, सॉरो, गिल्ट. एंटोनिम्स प्राइड, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज एग्रेशन यानी आक्रामकता, हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर. सिनोनिम्स क्या है, हॉस्टिलिटी, अटैक, वायलेंस. एंटोनिम्स क्या है, पीस, कामनेस, काइंडनेस. द नेक्स्ट वन इज मर्सी यानी दया, कंपैशन शोन टू एन ऑफेंडर और एनिमी. सिनोनिम्स क्या है, पिटी यानी क्या होता है, दया, फॉरगिवनेस, ग्रेस. एंटोनिम्स क्रूएलिटी, पनिशमेंट, वेंजियंस. नेक्स्ट इज लेगेसी यानी विरासत, समथिंग लेफ्ट बिहाइंड बाय अ प्रेडिसेसर और एंसेस्टर, ठीक है.
सिनोनिम्स क्या है? इनहेरिटेंस, हेरिटेज, गिफ्ट। एंटोनिम्स लॉस, एम्पेटीनेस, वॉइड। वॉइड यानी भी क्या होता है? खालीपन, ठीक है। नेक्स्ट इज धर्म। धर्म यानी मोरल ड्यूटी और राइटियसनेस। सिनोनिम्स वर्च्यू, एथिक्स, ड्यूटी। एंटोनिम्स सिन, इनजस्टिस, रॉन्ग डूइंग। नेक्स्ट इज विटनेस यानी साक्षी बनना या फिर देखना। टू सी समथिंग हैपन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? ऑब्जर्व, सी, एक्सपीरियंस। एंटोनिम्स इग्नोर, ओवरलुक, मिस। नेक्स्ट वन इज नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। द यूज ऑफ पीसफुल मीन्स नॉट फोर्स। सिनोनिम्स पीस, पैसिफिज्म, हार्मनी। एंटोनिम्स वायलेंस, वॉर, एग्रेशन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? वोकैब्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। पहला वर्ड है गिव अप यानी हार मान लेना, ओके। द नेक्स्ट इज लुक बैक यानी पीछे मुड़कर देखना। लुक बैक ऑन यानी पीछे मुड़कर देखना। अगला है टर्न अवे फ्रॉम यानी मुंह मोड़ लेना, मुंह मोड़ लेना। टर्न अवे फ्रॉम यानी मुंह मोड़ लेना। नेक्स्ट इज स्टैंड फॉर यानी प्रतिनिधित्व करना। स्टैंड फॉर प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट इज कैरी आउट यानी अमल करना, ठीक है। अब आगे पे क्या पढ़ेंगे? हम इडियम्स पढ़ेंगे आगे। तो पहला क्या है? अ टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक मोड़, ठीक है। अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ हार्ट यानी सोच में बदलाव, ओके। नेक्स्ट इज अ वॉक द टॉक यानी जैसा कहा वैसा करना। वॉक द टॉक यानी जैसा कहना वैसा करना, वॉक द टॉक। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक यानी परिणाम भुगतना। एंड द नेक्स्ट वन इज शेड लाइट ऑन यानी प्रकाश डालना। शेड लाइट ऑन यानी प्रकाश डालना। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस। तो पहला क्या है? पीस एंड हार्मनी यानी शांति और सद्भाव। नेक्स्ट इज अ काम एंड कोऑपरेटिव स्टेट यानी क्या होता है? 1 मिनट, ये क्या था? इसका एक्सप्लेनेशन है अ काम एंड कोऑपरेटिव स्टेट। नेक्स्ट इज मोरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य। द नेक्स्ट वन इज गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग। एंड द नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरूकता। एंड द नेक्स्ट इज लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री यानी इतिहास से सीखना। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। तो कितने हैं? 10 एमसीक्यूज होते हैं, ओके। पहला क्या है? वॉट कॉज्ड अशोका टू चेंज हिज व्यू ऑन वॉर यानी क्या कारण बना? कॉज यानी कारण बना अशोका के लिए टू चेंज हिज व्यू यानी कि उसके व्यू को बदलने के लिए ऑन वॉर यानी युद्ध में। पहला क्या है? विक्ट्री इन कलिंग, द डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ इन कलिंग, आ ड्रीम, एडवाइस फ्रॉम हिज मिनिस्टर। यानी कि क्या कलिंग के विजय से उनमें इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंजेस आए, या फिर डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ द कलिंग इन लाइफ, डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ इन कलिंग यानी कि जो कलिंग में डिस्ट्रक्शन हुआ और जो वहाँ की ज़िंदगी गई, जाने गई उसकी वजह से, या फिर सपने की वजह से, एडवाइस फ्रॉम मिनिस्टर या फिर उनके मंत्रियों की सलाह की वजह से। तो क्या होगा? द डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ इन कलिंग। आंसर क्या है? बी, ओके। नेक्स्ट क्या है? वॉट रिलीजन डिड अशोका अडॉप्ट आफ्टर द वॉर। कौन से रिलीजन को, कौन से धर्म को अशोका ने अपनाया? अडॉप्ट यानी अपनाना, आफ्टर द वॉर यानी युद्ध के बाद। तो कौन से धर्म को उन्होंने अपनाया था? बुद्धिज्म। किसको अपनाया था? सी नंबर, बुद्धिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच क्वालिटी डिड अशोका प्रोमोट आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी क्वालिटी को अशोका ने प्रमोट किया, कौन सी क्वालिटी को उन्होंने प्रमोट किया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, रूपांतरण के बाद? तो क्या क्वालिटीज़ थी वो? वायलेंस, अहिंसा को, एग्रेशन आक्रामकता को, या फिर कंपेशन, या फिर ग्रीड। तो क्या आंसर होगा? कंपेशन, सी नंबर, ओके। नेक्स्ट वन इज वॉट वॉज अशोकाज रोल बिफोर हिज ट्रांसफॉर्मेशन। अशोका का क्या रोल रहा उनके ट्रांसफॉर्मेशन से पहले? आ मोंक यानी एक सन्यासी के तौर पे, एक साधु महात्मा के तौर पे, या फिर आ पीसफुल रूलर एक शांत शासक के रूप में, या फिर आ कॉन्क्वेरर यानी एक विजयी के रूप में, या फिर आ ट्रेडर या एक व्यापारी के रूप में। तो क्या होगा? सी नंबर, आ कॉन्क्वेरर, ओके। नेक्स्ट इज
वॉट इज़ मीनिंग ऑफ रिमोर्स? रिमोर्स का मतलब क्या होता है? हमने काफ़ी बार पढ़ा आज इस वर्ड को। हैप्पीनेस, प्राइड, गिल्ट, जॉय। तो क्या है? रिमोर्स मतलब होता है पछतावा, ठीक है। तो हैप्पीनेस मतलब तो खुशहाली होती है, खुशियाँ होती हैं। प्राइड यानी अहंकार, गर्व, घमंड। और सी गिल्ट यानी पछतावा होता है। जॉय यानी आनंद होता है। तो क्या होगा आंसर? सी गिल्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज वॉट डिड अशोका बिल्ड टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? अशोका ने किसका निर्माण किया? वॉट बिल्ड अशोका बिल्ड टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्ध, यानी बुद्ध की टीचिंग को फैलाने के लिए अशोका ने किस चीज़ का निर्माण किया, क्या बिल्ड किया? पहला फोर्ट्स का, सेकेंड बी स्तूपास एंड पिलर्स का, सी मार्केट्स का, या डी टेम्पल्स का? किसका किया? बी स्तूपास एंड पिलर्स, है ना। स्तूपों का उन्होंने निर्माण किया और पिलर का निर्माण किया। नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज वर अशोकाज इंस्क्रिप्शन रिटेन इन? अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? हमने बीच में पैराग्राफ में पढ़ा भी था। संस्कृत, पाली, हिंदी, प्राकृतिक। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए 7th नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेंट बाय नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, पहला यूजिंग स्ट्रेंथ यानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट यानी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, युद्ध होते हैं, उनको अवॉइड करना, अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। या फिर पीसफुल अप्रोच यानी कि एक शांति को अप्रोच करना, शांति को अपनाना। या फिर बोथ, बी एंड सी। तो क्या आंसर होगा? बी एंड सी, यानी कि डी, बोथ बी एंड सी। ओके, अब नेक्स्ट वन इज विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू क्विट समथिंग? यानी टू क्विट समथिंग यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। तो कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा? ए, बी, ए यानी गिव इन, बी गिव अप, सी गिव आउट, या डी गेट इन? तो क्या आंसर होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन आपको दे दिए गए बताने के लिए। नेक्स्ट क्या है? विच इडियम्स मीन्स अ मोमेंट ऑफ मेजर चेंज? विच इडियम यानी कौन सा मुहावरा है जिसका मतलब है अ मोमेंट ऑफ मेजर चेंज, ठीक है। यानी एक क्षण, एक बहुत ही मुख्य बदलाव के लिए। क्या होगा? चेंज ऑफ हैंड्स, टर्निंग टेबल, टर्निंग पॉइंट, या बिग चेंजेस। तो इस चीज़ को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, ये भी है आपके लिए क्वेश्चंस। तो यहाँ से होता है हमारा पैराग्राफ ख़त्म। इसमें आपके लिए आंसर की भी ऐड कर दी गई है इस पैराग्राफ में, जो कि आपको सबसे लास्ट में ही मिलेगा इस PDF में, ठीक है। तो जिनको इसकी PDF चाहिए और इस PDF की हेल्प से उनको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, तो वो डेफिनेटली इसकी हेल्प ले सकते हैं, पूरे PDF को पढ़ सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाए। PDF वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।